हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मनी रिकवरी के बारे में। बस एक डिफरेंस जो इस वीडियो में आज ये है, आज हम मनी रिकवरी सूट के बारे में सिविल नेचर में बात नहीं करने जा रहे। आज हम इन क्रिमिनल नेचर बात करेंगे। हाँ जी, जो अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसा उधार दिया है और आपने उसको इन अदर फॉर्म लोन के रूप में कुछ ऐसा पैसा उधार दिया है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपके द्वारा दिया गया था, लेकिन एक उस टाइम के बीतने के बाद भी आपको वो पैसा वापस नहीं मिलता है, तो मोस्टली आप लोग ये प्रेफर करते हैं कि अंडर सीपीसी जाकर मनी रिकवरी का सूट फाइल करते हैं, तो वो हो जाता है सिविल नेचर में। आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रिमिनल नेचर के बारे में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने एश्योरेंस देकर, आपको अपने झांसे में लेकर आपसे कुछ मनी ले लेता है, जैसे कि आजकल इंडिया में बहुत बड़ा फ्रॉड चला हुआ है। कुछ ऐसी स्कीम्स चली हुई हैं जो कि स्टेट टू स्टेट जो है उनकी चेन बनी हुई है, ऑल ओवर इंडिया चेन चलती है उनकी। तो वो क्या करते हैं, लोगों को अपनी स्कीम या अपने इन अदर फॉर्म वो बोल के उनसे लोगों से पैसे उधार ले लेते हैं। काफ़ी बार तो उनको एश्योरेंस दिया जाता है कि आपकी मनी को हम डबल करके विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ्स दे देंगे। तो ऐसी कुछ डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो आपके साथ डील करते हैं और आप उनके एश्योरेंस में आकर आप उनको मनी उधार दे देते हैं। तो वहाँ पर आप काफ़ी बार तो उनके झांसे में आकर उनकी ही टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं और साइन कर देते हैं। जबकि सिविल नेचर में एक कहीं ना कहीं आपके पास सेफ पॉइंट ये रहता है कि आप प्रॉपर एक प्रो नोट साइन करवाते हैं, एक सिक्योरिटी चेक रखते हैं या फिर कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं। लेकिन इन मोस्टली जो ये स्कीम्स होती हैं, जो चेन चली हुई होती है स्टेट टू स्टेट और ऑल ओवर इंडिया, उन केसेस में आप उन्हीं के किसी एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं विदाउट, बिना कुछ पढ़े ही, बिना कुछ समझे ही, विदाउट एनी नॉलेज या उसको बिना रीड के ही आप उसके ऊपर साइन कर देते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में वैसे तो सिविल नेचर में अगर आप जाते हैं मनी रिकवरी के लिए सूट फाइल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, आज हम वो क्रिमिनल नेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं अबाउट सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी। जो 420 आईपीसी है वो बात करता है, अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कोई भी व्यक्ति जिसने आपसे कुछ मनी ट्रांसफ़र करवाई या आपको अपने एश्योरेंस में लेकर आपको इंड्यूस किया है, आपको वो एक तरह से अपने झांसे में लेकर आपसे कुछ भी ऐसी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी जो कि मनी में कन्वर्ट हो सकती है या मनी को अपने लिए डिलीवर करवाया है, अपने लिए ट्रांसफ़र करवाया है, तो वहाँ पर सेक्शन 420 अप्लाई होता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे ऐसे ही पैसे उधार लेकर गया है और आपको ऐसा एश्योरेंस दिलवा कर गया है कि विद इन दैट पीरियड वो आपको पैसे वापस कर देगा, और यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके वो पैसे वापस नहीं आते, तो क्या आप डायरेक्ट यहाँ पे 420 का केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। 420 की सबसे बड़ी कंडीशन ही ये है कि सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति की डिसऑनेस्ट जो इंटेंशन थी उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति की कोई इंटेंशन ऐसी थी टू फ्रॉड, तो अगर और आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में कि हाँ मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ हैं जिसके साथ मैं कोर्ट में ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ कि जो उस व्यक्ति की इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, वो अपने उसने मुझसे जो पैसे लिए थे वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू फ्रॉड लिए थे। तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपसे साइन करवाता है, कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट साइन करवाता है जो आप बिना पढ़े साइन करते हैं, पहली बात तो आप उसको बिना पढ़े साइन मत कीजिए, और हो सकता है जो उसने साइन करवाया उसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिए। और जब आप ये श्योर हो जाते हैं आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, इवन आपके पास अगर बाई चांस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अगर हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये स्पेसिफिक माइंड में रखना है कि किस डेट को आपने उस व्यक्ति को पैसे उधार दिए थे, किस मीडियम के थ्रू दिए थे। हो सके तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, और हो सके तो जो भी एग्रीमेंट पे वो साइन करवाते हैं उसकी कॉपी एक अपने पास रखें। और जब आप ये श्योर हैं कि उस बंदे की जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, क्योंकि इंडिया में चेन चली हुई है, स्टेट टू स्टेट चली हुई है, ऑल ओवर इंडिया चली हुई हैं, वो आपको ऐसा एश्योरेंस देते हैं कि आपका वो विद इन मंथ या विद इन 1 ईयर डबल ट्रिपल अमाउंट करके आपको वापस देंगे, और आप ऐसे झांसों में आ जाते हैं। इवन जो काफ़ी आजकल प्राइवेट कंपनीज खुली हुई हैं इंश्योरेंस की, उनमें भी काफ़ी ऐसा फ्रॉड सुनने को आ रहा है। तो आपको किसी के झांसे में आने के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपके पास एज ए प्रूफ, अगर आपको फ्यूचर में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है कि आपका वो पैसा वापस नहीं आता अच्छी खासी अमाउंट,
तो आपको आपके पास कुछ तो ऐसा प्रूफ होना चाहिए ना जिसको एज ए प्रूफ आप कोर्ट में पेश कर सकें। तो इसीलिए जो 420 का केस है मनी रिकवरी के केस में अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन को प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोर्ट में मैं ये उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है जो उसको रियली प्रूव कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप मनी रिकवरी केस के लिए भी 420 का केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें उसको 7 साल की सज़ा कम से कम होना श्योर है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर विजिटिंग हेयर। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज़ subscribe my channel and share this video. Thank you so much for visiting here. Thank you.